आज हम आप लोग को संधि पढ़ाने जा रहे हैं। पहले संधि का समझना है। जो संधि का संस्कृत में क्या है परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं, द्वयोः वर्णयोः मेलनम नाम संधि, अर्थात दो वर्णों में अतिशय अर्थात अत्यधिक सामीप्य के कारण, समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए, हिम जोड़ अंशु बराबर हिमांशु। अब हम देखेंगे जो हिमांशु कैसे बना। तो पूर्व पद और उत्तर पदों का वर्ण लेंगे। तो प्लस से पहले म में अ है, किसी भी व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है। फिर अंशु में अ है, अ जोड़ अ मिलके आ बनता है, इसलिए हिमांशु हुआ। ऐसे ही तथा जोड़ अपि है बराबर तथापि। अब हम जानेंगे जो संस्कृत में संधि कितने होते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि संस्कृत में संधि 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम जानेंगे स्वर संधि क्या है। करस्वरस्य मेलनम स्वरेन यदि भवति तर्हि परिवर्तनम स्वरे भवति, अर्थात स्वर का मेल स्वर से होने पर परिवर्तन स्वर में ही होता है। अब देखेंगे हम, कभी भी जब विकार उत्पन्न होता है तो उससे पहले 2 वर्ण होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले ले लेंगे अ, फिर इसके बाद अ, और उससे जो विकार उत्पन्न हुआ वो भी क्या हुआ, स्वर में ही आ है। तो तीनों स्वर में आ गया। जब स्वर का मेल स्वर से होगा तो परिवर्तन भी स्वर में ही होगा। तीनों स्वर वर्ण हैं। जैसे दैत्य जोड़ अरिह बराबर दैत्यारिह। दैत्य में प्लस में य से पहले य में अ है, अरिह में अ है, अ जोड़ अ मिलके आ बना। ऐसे ही हिमालय देखिए, हिम जोड़ आलय, हिम में अ है, आलय में आ है, बराबर हिमालय बन गया। अब जानेंगे जो स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त भी 3 होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 5 ही भेद अभी पढ़ेंगे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब पहले जानेंगे जो दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि का जैसे हम संस्कृत में जानते हैं परिभाषा, जो अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। अब जानेंगे जो अक क्या है, अक किसको कहेंगे। तो अक कहते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, छोटी री, बड़ी री, ह्रस्व ओ, दीर्घ हो, इसको कहेंगे अक। अब कह रहा है सवर्णे, सवर्णे अर्थात समान वर्ण। कह रहा है यदि पूर्व पद और उत्तर पदों में समान अक, अर्थात जितने वर्ण बताए थे अक में, और यदि पूर्व और उत्तर पदों में समान अक में से कोई भी वर्ण रहेगा तो पूर्व पद के अंतिम स्वर तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण को दीर्घ हो जाता है। जैसे इसका जैसे नियम है तो अ जोड़ अ मिलके आ बनता है, अ जोड़ आ मिलके भी आ बनता है। तो अ जोड़ अ मिलके आ बना, इसका क्या उदाहरण है। जैसे राम जोड़ अयनम बराबर रामायणम। राम में प्लस से पहले म में अ है, अयनम में अ है, बराबर आ हो गया। परमानंद में देखिए, परम में अ है, आनंद में आ है, अ जोड़ आ मिलके आ बन गया परमानंद। मुनि जोड़ इंद्र, मुनि में ई है, इंद्र में ई है, फिर मिला करके बराबर हो गया दीर्घ ई। तो दीर्घ संधि में यही कहता है कि दोनों वर्णों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ अर्थात बरावर्ण हो जाता है। जैसे अ का बरावर्ण आ हुआ, ह्रस्व ई का बरावर्ण दीर्घ ही हुआ, ह्रस्व उ का बरावर्ण दीर्घ हुआ। अब हम आप लोग को दीर्घ संधि के लिए
दीर्घ संधि का अभ्यास के लिए कुछ इसका नियम या सूत्र कहिए वो बताने जा रहे हैं, जिसको याद कर लेना है। जैसे औ जोर औ मिल के आ, औ जोर आ मिल के आ जोर औ मिल के आ जोर आ मिल के भी आ बनता है। फिर ई से लीजिए, जैसे हरस्व ई जोड़ हरस्व ई बराबर दीर्घ ही होता है, हरस्व ई जोड़ दीर्घ ही बराबर दीर्घ ही होता है, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ही बराबर दीर्घ ही होता है, हरस्व ओ जोड़ दुर्घ हो बराबर दुर्घ होता है, हरस्व उ जोड़ हरस्व उ बराबर दुर्घ होता है, दुर्घ उ जोड़ दुर्घ बराबर दुर्घ होता है। अब इससे कुछ दीर्घ संधि से रिलेटेड कुछ हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अभ्यास के लिए, दीर्घ संधि के लिए, जिसका अभ्यास करना है संधि विच्छेद बना करके, संधि विच्छेद और संधि दोनों बना करके आप लोग को दिखाना है, लिख करके रखना है। लिख लीजिए, पहला है संधि विच्छेद बनाएंगे, इसका हम होमवर्क में लिख लीजिए। संधि विच्छेद के लिए पहला लिख लीजिए विद्यार्थी, दूसरा लिखिए महाशयः, तीसरा लिखिए रजनीशः, चौथा लिखिए गुरूपदेशः, पांचवा लिखिए रामायणम, 6 नंबर लिखिए हिमालय, 7 नंबर तथापि, 8 नंबर क्वापी, 9 नंबर दैत्यारी और 10 नंबर सुक्ति। अब ये इसको संधि विच्छेद बनाना है। 5 लिख लीजिए जो संधि बनाना है। संधि के लिए लिख लीजिए कपि जोड़ ईसह, कपि में हर्स्व ई देंगे और ईसह में दीर्घ ई देंगे। कपि जोड़ ईसह मिलके क्या बना, इसको लिखना है। सेकेंड नंबर लिखिए गुरु जोड़ उपदेशः, थर्ड नंबर लिखिए सिंधु जोड़ ऊर्मिः, सिंधु जोड़ ऊर्मिः। 4 नंबर लिखिए मही जोड़ इंद्र, 5 नंबर लिखिए विद्या जोड़ आलय। इतना आप लोग को होमवर्क में करके रखना है। इससे आगे फिर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।